हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सैफ कमाल आज फिर लाया हूँ एक ऐसी वीडियो। खाने पीने से रिलेटेड वीडियो है जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अगर आप इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे तो आप इसको लगातार यूज़ करेंगे। आज हम बात करेंगे नारियल की। नारियल यानी कोकोनट या फिर कोकोस भी इसको बोलते हैं। साइंटिफिकली इसको कोकोस न्यूसीफेरा बोलते हैं। ओरिजिनली ये जो पेड़ है, कोकोनट का जो पेड़ है या कोकोनट का फल है, ये ओरिजिनली साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज में ये ओरिजिनली पाया जाता था। यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये इस साइड की जो कंट्रीज हैं यहाँ पर ओरिजिनली ये पाया जाता है। लेकिन धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये हमारे देश में आ गया। इसके बाद अफ्रीका, इसके बाद धीरे धीरे ये सारी दुनिया में ये फल, ये पेड़ उगने लगा। तो दोस्तों, कोकोनट में कई सारी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक तो ये जो कोकोनट होता है, इसका फल जो होता है, कच्चा नारियल इस्तेमाल करते हैं, सूखा नारियल इस्तेमाल करते हैं, इसका नारियल का पानी भी इस्तेमाल करते हैं। और जो नारियल के ऊपर फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स, उसका भी इस्तेमाल हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी होता है। इसके जो फाइबर्स होता है, इसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर इसको यूज़ किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि एक एक करके के इसके क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। तो दोस्तों, नारियल का इस्तेमाल करने से शुगर के मरीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। नारियल का जो पानी होता है, नारियल की जो गिरी होती है, शुद्ध गिरी होती है, जिसको कोकोनट कर्नल बोलते हैं, कोकोनट कर्नल गिरी बोलते हैं। शुद्ध गिरी जो होती है, इसमें ऐसी प्रोटीन पाई गई है जिसको कोकोनट कर्नल प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन क्या करती है कि शुगर के लेवल को मेंटेन करती है, बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम करती है। और साथ ही साथ ये भी पाया गया है कि लीवर में ग्लाइकोजन का जो स्टोरेज हो जाता है, उसको भी ये कम करती है। तो इस तरीके से ये शुगर के पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है और हमारी हेल्थ को सही रखता है। और जो शुगर को नॉर्मल रखने वाले एंजाइम होते हैं, यानी जो शुगर के मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होने वाले एंजाइम होते हैं, वो भी इसके इस्तेमाल से नॉर्मल रेंज में पाए गए हैं, नॉर्मल रेंज में मिलते हैं, जिससे शुगर के मेटाबॉलिज्म में आसानी होती है और शुगर का लेवल मेंटेन है। इसका एक फायदा हमारी बॉडी के, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को एनहेंस करने में होता है। ये इम्यूनोमॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। कोकोनट में पाई जाने वाली प्रोटीन, कोकोनट कर्नल प्रोटीन जो होती है, इसके इस्तेमाल से आपके वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, यूसिनोफिल्स और यहाँ तक कि हीमोग्लोबिन के लेवल बढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलती है, जिससे आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है और इन्फेक्शन से फाइट करने में आपकी बॉडी को हेल्प मिलती है और इम्यूनिटी, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। नारियल में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। जी हाँ, कच्चे नारियल की भूसी होती है, उसके फाइबर के एक्सट्रैक्ट में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई गई हैं, जो हमारी बॉडी में कई तरीके के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। यानी जो दर्द होते हैं हमारी बॉडी में, जोड़ों का दर्द हो या हड्डियों का दर्द हो या बॉडी में कहीं भी मांसपेशियों में दर्द हो, उसको दूर करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। नारियल आपके दिल के लिए भी बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। नारियल में बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करने की सलाहियत पाई जाती है। नारियल के, यानी जो इसका कोकोनट एंडोकार्प एक्सट्रैक्ट, यानी जो कोकोनट का एंडोकार्प होता है, उसमें से जो एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, तो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इसमें फ्लेविनॉइड्स और फिनोलिक केमिकल्स पाए जाते हैं जो साइक्लोऑक्सीजिनेस पाथवे पर काम करके और नाइट्रिक ऑक्साइड पर काम करके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करते हैं। इसके साथ साथ ये जो इसकी जो गिरी होती है, इसकी गिरी जो एंडोकार्प एक्सट्रैक्ट होता है, इसकी गिरी के एक्सट्रैक्ट में ऐसे केमिकल्स भी पाए जाते हैं जो लिपिड के लेवल को कम करते हैं। जो लो डेंसिटी लिपिड होती है, उसके लेवल को कम करते हैं, ट्राइग्लिसराइड को कम करते हैं, और HDL हाई डेंसिटी लिपिड जो होती है, उसके लेवल को ये बढ़ाते हैं, उसके लेवल को मेंटेन करते हैं। लो डेंसिटी लिपिड बैड कोलेस्ट्रॉल होता है और HDL जो होता है, हाई डेंसिटी लिपिड, गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये हमारी बॉडी में, हमारे सीरम में कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को बढ़ाते हैं, जबकि बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारी इंटेस्टीन होती है, आंतें होती है, वहाँ पर जो कोलेस्ट्रॉल का या फैट का एब्जॉर्प्शन होता है, उसको भी ये कम करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। पैरासिटिक इन्फेक्शन या पैरासिटिक इन्फेस्टेशन, जो पेट में या फिर हाथों में कीड़े हो जाते हैं, कद्दूदाने हो जाते हैं, उनमें भी नारियल का इस्तेमाल काफ़ी हेल्पफुल होता है। नारियल जो हरा पार्ट होता है नारियल का, हरे नारियल, जो नारियल का हरा छिलका होता है, उसके एक्सट्रैक्ट में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं, कुछ ऐसी एंटी हेलमिंटिक प्रॉपर्टीज़ पाई गई हैं जो
जो लार्विसाइडल होती हैं और ओविसाइडल होती हैं। यानी ये जो हेलमिन्स होते हैं, यानी कीड़े या कद्दूदाने होते हैं पेट में, उनके जो लार्वा होते हैं या फिर जो उनके अंडे होते हैं, उनको खत्म करने की प्रॉपर्टीज रखता है। इस तरीके से नए नए लार्वा से नए नए केचुए, कद्दूदाने या फिर हेलमिन्स नहीं बन पाते हैं और वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। आपकी बॉडी की सफाई हो जाती है, आंतों की सफाई हो। नारियल में एंटीबायोटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ये किसी भी तरीके के इन्फेक्शन से लड़ने में आपकी काफ़ी हेल्प करता है, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, या फिर किसी फंगस का इन्फेक्शन हो, या फिर किसी भी माइक्रोब का इन्फेक्शन हो। उससे लड़ने में, उसे ख़त्म करने में आपकी काफ़ी हेल्प करती है। नारियल का पानी गुर्दे की पथरी को निकालने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। नारियल के पानी के इस्तेमाल से कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स में कमी पाई जाती है, यानी इसका लेवल कम हो जाता है, क्रिएटिनिन का लेवल कम हो जाता है और यूरिया का लेवल कम हो जाता है। तो जो हमारे गुर्दे की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये धीरे धीरे करके अगर इसका पानी रेगुलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये पथरी को डिसॉल्व करके हमारी बॉडी से बाहर निकलता रहता है। नारियल का एक और इस्तेमाल है जो सदियों से होता चला आ रहा है, यानी स्किन, हमारी त्वचा पर होने वाले कोई भी दाग धब्बे होते हैं या फिर सूजन होती है या जलन होती है, तो ज़्यादातर क्या करते हैं, नारियल का तेल लगा दिया जाता है। तो नारियल का तेल हमारी स्किन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। अगर नॉर्मल स्किन पर भी ये लगाए तो स्किन को ये मॉइस्ट रखता है, एज ए मॉइस्चराइजर काम करता है। तो दोस्तों, इसके अलावा भी नारियल के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड टर्म है उनको डिस्कस करने का। तो नारियल का जो इस्तेमाल होता है, नारियल को हम कई तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आपने देखा भी होगा, क्योंकि जो नारियल का बहुत ज़्यादा कॉमन इस्तेमाल है, डेली यूजेस हैं नारियल के हमारे देश में, तो लगभग सभी लोग जानते हैं। तो नारियल को कच्चा नारियल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखा नारियल, उसको नारियल को सुखा कर इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल का जो फाइबर होता है, हस्क फाइबर, उसका इस्तेमाल होता है, उसका एक्सट्रैक्ट निकालकर नारियल को कई तरीके की मेडिसिन में इस्तेमाल किया जाता है। नारियल का तेल, नारियल का पानी, ये सब चीज़ें जो है नारियल का कई तरीके से इस्तेमाल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है। नारियल को अकेले भी इस्तेमाल करते हैं और नारियल को किसी दूसरी दवाओं के साथ या देसी जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर या दवाइयों के साथ मिलाकर इस्तेमाल करते हैं।